सौत के घर ना आए। महारानी कैसी बात करती हूँ, मैं जंगल से आया हूँ, ऐसे नहीं मानूंगी। तो अरे प्यारी बात तब ही मानू। गुरुदेव उत्तर तुम भुजाई उठाओगे, वो सौत हमन भी ना ठहरे तो किस्म बाप की खाओगे। उत्तर की तरफ भजा करो और अपने पिता मनु महाराज की कसम खाओ तुम सौत के घर ना गए। राजा ने की भगवान अब के बने हुआ बने। अगर मैं आज झूठ नहीं बोलता हूं तो मेरी बड़ी रानी को कोई ठिकाना नहीं रहना। सोता बंधो, सूर्य उदय होता था और सूर्य अस्त होता था। इतने बीच के राजा थे, कितने बड़े सम्राट थे, और एक नारी के भय से बोले क्या। इसीलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिख दिया है कि नार विवश नर सकल गुसाई और ना चाहे नट मरकट की। सब को नाम थोड़े ही लिखो है, एक ही बार में कलम से लिख दिया कि जितने नर हैं वो नारी के बस। और सुनो बाल को जिन जिन के बयान हुए, तुम अगर कोई शादीशुदा जी कहे छाती ठोके कि मैं अपनी घरवाई तो ना डर पर, बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ बोल रहा है। अंतर कितनो है? अंतर इतनो है, काऊ के चौखट के भीतर है, काऊ के चौखट के वे भी समय। दशरथ जैसे सम्राट, तुमने देखा होगा रामायण को टीवी पे, इंद्रासन के मालिक थे आदे के, और दशरथ जैसे राजा ने अपना मस्तक कैकेयी के चरणों में रख दिया था, लेकिन फिर भी नहीं मानी। कोप भवन सुन कांपे राऊ और भय बस आगे पड़े, डर के मां पैर नहीं पड़ा दशरथ का। तो दशरथ जैसे सम्राट, अरे जिनके बाणों की नोकों से देवलोक तक हिल जाते थे, वे तो भाई घरवाई के मां हिल गए। और अबे के बालक का कह रहे हम का भाई घरवाई तो डरता ना, बिल्कुल झूठ। सोता बंधो, आज महाराज बोले क्या? सोच समझ के राजा ने उत्तर को भुजाई उठाई है और अधुजा के चौराहे पैदल किस्म बाप की खाई है। ध्यान रखना, एक संत का वचन इतना सत्य हुआ कि दोनों रानियों की संतान रही। भगवान ने संतों का मान इतना रखा है कि मोर वचन चाहे पर जाए फीका, संत वचन पत्थर की, साधु की वाणी अटल होती है। सोता बंधो, चलो बेटा बात मत करो। जब दोनों रानियों के संतान रही उधर में, उस समय का पालन होता रहा। उधर तो राजभवन में हजारों दास दासी चक्कर काट रहे हैं कि रानी के बेटा पैदा होगा, पता नहीं क्या मिलेगा। और इधर बड़ी वाली रानी के पास कोई नहीं था, लेकिन ध्यान रखना बेटा जन्मा तो जन्मा कैसा, सुनीति ने बताया हमारे गुरुजी ने। लला मेरो ऐसी घर में जाओ, लला मेरो ऐसी घर में जायो, लला मेरो ऐसी घर में जायो, लला मेरो ऐसी घर में जायो। लला मेरो ऐसी घर में
ऐसी घर न में जायो लला मेरो, ऐसी घर न में जायो। अरे ऐसी घरिया में बेटा जन्मो, लला जन जन्मो नारू संग आयो लला मेरो। ऐसी घर न में जायो लला मेरो, अरे ऐसी घरिया में बेटा जन्म हो लला जन जन्म हो नारो संग आयो लला मेरो, ऐसी घर न में जायो लला मेरो। देखिए भगवान जानता था, परमात्मा इस बात को जानता था कि जब मैया के पास कोई है ही नहीं तो नार काटेगा कौन? नार आया ही नहीं। उधर बाजे बज रहे थे और इधर अरे वरुण देवता धरे साथिया, धरे साथिया इंद्र नाचिले आयो लला मेरो। ऐसी घर न में जायो लला मेरो, अरे बरुड़ा देवता धरे साथिया, धरे साथिया इंद्र नाचिवे आयो लला मेरो, ऐसी घर न में जायो लला मेरो। वरुण देवता धरे साथिया और इंद्र नाच में आयो लला मेरो। कैसी घर में जायो बजकारो है। अरे कोई बजाई न हो थाली को, अरे थाली को काउन मेला बजायो लला मेरो। ऐसी घर न में जायो लला मेरो, अरे कोई बजाई न हो थारिया को, अरे थारिया को गावन बेला बजायो लला मेरो, ऐसी घर न में जायो लला मेरो। याद रखना, दोनों रानियों के संतान जन्मी। बड़ी रानी के जो पुत्र पैदा हुआ उसी का नाम रखा गया ध्रुव। छोटी रानी के जो पुत्र पैदा हुआ उसी का नाम उत्तम। छोटी रानी के बेटा के आभूषण वस्त्र बार बार बदले जाते हैं, लेकिन उधर कुछ नहीं था। वही एक से राटा जाता था जौ का, जौ का। तो वो अपने मन में जी जानती जौ कमजोर होता है, लेकिन ध्यान रखना जिस दिन से जौ का खाना बंद हो गया, कितना बड़ा समय, इतने बड़े जमींदार गांव में बादना 1 किलो जौ ना मिले बैबे नगला अन्नी में। लेकिन सुनो, जौ खाना बंद हो गया उस दिन से एक चीज बढ़ गई और एक चीज घट गई। शरीर में बल कम हो गया और गुस्सा बढ़ गई है। जौ शीतल होता है, क्रोध कम आता है जौ के खाने से। लेकिन जौ किन पे? वे जौ की रोटी के खवैया वो बैठे हैं कच कच खटियन पे, बिना के पहुंचने के कड़े नहीं मिले बाजार में जो जौ खाते हैं। सोता बंद हो, आज दोनों का पालन हो रहा था। एक बार उत्तानपाद महाराज छोटी रानी के बेटा को गोद में लिए बैठे थे और बड़ी रानी का बेटा ध्रुव आज अपने घर से निकल कर, धूल लग रही थी शरीर पे, और जाकर के सामने खड़ा हो गया। जितने पर मंत्रीगण सभासद बैठे थे सब यही कह रहे हैं कि राजगद्दी लाख बालक तो वो है। सूर्य जैसा तेज चमक रहा था माथे पे। एक बात जीवन में ध्यान रखना, बच्चे पर जब चमक आती है तो महतारी के कर्म से आती है, मां के कर्म से। पर बहन जी एक बात मेरी हाथ जोड़ के सुन जाना, संतान उदर में पल रही हो और मेहता पोता मट्टी भक रही हो तो बस पी लिया तो वही बन गया। विचार, संतान से ज्यादा प्यार करती हो तुम और उससे तुम रोगी बना रही हो उदर में। सूर्य जैसा तेज चमक रहा था,
लेकिन हिम्मत किसी की नहीं पड़ी कहने की। लेकिन खून का खिंचाव जब होता है उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। महाभारत के युद्ध में जब जब अर्जुन सामने आते थे भीष्म पितामह के, और जब जब तरकस में से तीर निकाल के चढ़ाते थे, डोरी को खींचते समय हृदय कांप जाता था बाबा का कि काउत रहते जी तीर अर्जुन के कहूं लगे न जाए। देखो लड़ाई लड़ी, अपने कर्म का पालन भी किया।